अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुम्मे के मुबारक दिन के लिए यह प्रोग्राम किया जाता है। मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कबीरा गुनाह के हवाले से। मुख्तलिफ़ हम बयानात सुनते हैं और मुख्तलिफ़ बातें सुनते हैं और उससे कुछ आवाम के अंदर बड़ी ही एक सोच विचार पैदा हो गई है। जिस तरह कुछ बातें ऐसी सुनी हैं हमने कि नमाज ना पढ़ने वाला, नमाज को अगर कोई तर्क कर दे, एक वक्त की नमाज तर्क कर दे तो वो ज़िना से बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना भी कबीरा गुनाह है और ज़िना भी कबीरा गुनाह है। ग़ीबत करना भी कबीरा गुनाह है, हसद करना भी कबीरा गुनाह है, जादू टोने करना भी कबीरा गुनाह है। लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, जब ये बात की जाती है कि नमाज ना पढ़ना ज़िना से बड़ा गुनाह है, तो फिर अवामुन नास में एक जहन के अंदर एक बात पैदा होती है। वो बात ये है कि आम तौर पर आप देखते हैं कि जुमे के दिन लोग नमाज के लिए काफ़ी लोग मस्जिदों में होते हैं और जुमे के अलावा मस्जिदों में इतने लोग नज़र नहीं आते। तो ये बात साबित होती है कि लोग नमाज कब पढ़ते। जब ये बात उनसे की जाती है कि नमाज का ना पढ़ना ज़िना से बड़ा गुनाह है, बेशक नमाज का पढ़ना ज़िना से ना पढ़ना ज़िना से बड़ा गुनाह होगा, बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है। नमाज छोड़ना वो इंतहाई सख्त गुनाह है। बसा औकात फ़ुक़हा कराम में ने यह भी कहा है कि यह कुफ़र तक पहुँचा देता है। लेकिन बात यह है कि आवामुन नास में ये बात आती है, उनका एक ज़हन बनता है कि यार मैं नॉर्मली नमाज तो छोड़ ही देता हूँ, तो ज़िना भी क्यों ना कर लूँ, क्योंकि ये तो छोटा गुनाह है। ये माइंड में लोगों के ये बात आती है। तो ज़िना भी कबीरा गुनाह है, नमाज छोड़ना भी कबीरा गुनाह है। नमाज अगर कोई छोड़ देता है तो दुनियावी सज़ा शरीयत के अंदर फ़ुक़हा कराम ने फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से या ऐसी बातें आती है कि जो अगर इस्लामी माशरा हो, नमाज ना पढ़े, जो ना पढ़ता हो तो उसे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन जो शख्स ज़िना करता है, अगर शादीशुदा आदमी ज़िना करे तो उसके लिए संसार का हुक्म है, यानी उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए। एक आदमी जब कत्ल करता है और कत्ल के बाद उसको फांसी दी जाती है, उससे ज़्यादा सज़ा है शादीशुदा आदमी का ज़िना करना, पत्थर मार मार के मार दिया जाए। तो दुनियावी सज़ा नमाज की सज़ा से ज़्यादा हुई। इसी तरह अगर गैर शादीशुदा अगर ज़िना करता है तो उसको 100 कोड़े मारने का हुक्म है। तो नाज़रीन, अवामुन नास में इस तरह की बात ना कही जाए, क्योंकि गुनाह सारे, जो ज़िना करना भी कबीरा गुनाह, नमाज छोड़ देना भी कबीरा गुनाह, ग़ीबत भी कबीरा गुनाह और इस तरह बहुत सारे ऐसी कबीरा गुनाह हैं। लेकिन अवाम में ये बात करना जो है वो नफ्सियाती तौर पे ठीक नहीं है कि नमाज छोड़ देना ज़िना से बड़ा गुनाह है। कोई भी गुनाह की डिस्ट्रीब्यूशन ना की जाए। गुनाह गुनाह है, गुनाह अपनी जगह पे गुनाह है, कबीरा गुनाह सारे कबीरा गुनाह है और सबका मना है। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब और इनसे भी कुछ तफसीलन बात करते हैं और माशाल्लाह मज़हबी मालूमात भी है। पहले तो मैं इस प्रोग्राम में आने का उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, ये जो बात जो उलमा इकराम कहते हैं कि ये बड़ा गुनाह है, ये छोटा गुनाह है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। शबीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपने सवाल भी कर दिया, जवाब भी खुद ही दे दिया। मैं थोड़ी तफसील देना चाहता हूँ। जो आपने जो सवाल किया इसमें आपने जवाब दे दिया, ठीक है। जब हम तकसीम करने लगेंगे कि ये फ़लाने गुनाह छोटे हैं, फ़लाने गुनाह बड़े हैं, फ़लाने गुनाह दरमियान है, बोलते हैं जमरात कबीर और तो जो बोलते हैं कि शैतान छोटा बड़ा और बड़ा दरमियाना, जमरात कबीर भी, औस भी है, सग़ीर भी है, सारे वो तो शैतान की बात होती है। लेकिन गुनाह की बात तो यहाँ है कि गुनाह तो हर गुनाह है। एक पतीले में, एक देग में आपने चावल पकाए, पूरी देग पकी तो चावलों की पूरी देग पकी है। जी बिल्कुल। उसमें 2 चावल नहीं पके, 10 चावल नहीं पके। अगर गुनाह की फिर से अगर इसको हम बांटना शुरू कर दें कि ये छोटा ये बड़ा था, फिर लोग सोचेंगे कि बड़ा गुनाह करूँ छोटा करूँ, जो मेरे लिए बेहतर मैं वही गुनाह कर लूँ। देखो ये चीज़ें आपकी अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगी कि गुनाह की तकसीम ना की जाए, गुनाह का ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए उससे लोगों को रोका जा सके।
इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाए नहीं, कि ये बड़ा है ये छोटा है, कबीरा गुनाह तो कबीरा नहीं नहीं गलत है। मैंने बोला कि उसका तकसीम ना किया जाए। तकसीम से बोला कि छोटे बड़े गुनाह को अलग अलग वो कहते हैं फलाना फलाना, गलत है। ये बोला जाए कि गुनाह गुनाह है, उससे बचा जाए, उससे रोका जाए, उसकी इस्लाह के लिए ऐसा रास्ता निकाला जाए जो किसी के लिए बुरा ना हो, किसी को बुरा ना लगे। अब जो आपने बात की, इसमें आपकी बात अपनी जगह सही है कि कोई शख्स सोचेगा यार इसमें तो ये दोनों गुनाह बराबर हैं, चलो मैं ये कर लेता हूँ, ज़हन उसका गुमराह हो गया। बेशक नमाज छोड़ देना बड़ा गुनाह होगा, लेकिन क्या ये जो लोग ये कहते हैं, इसका सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने नहीं कहा कि मैं अपने तमाम हकूक़ छोड़ दूंगा लेकिन हुकूक़ इबाद नहीं छोड़ूंगा? क्या अल्लाह नहीं कहा? अल्लाह सुब्हाना ताला, देखें एक शख्स किसी की ज़िंदगी बचा रहा है, मैं तुम्हें छोटी सी मिसाल दूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है? मैं किसी की ज़िंदगी बचा रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास लोग आते हैं इलाज के लिए, इलाज में से ज़िंदगी बचा रहा हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी बचा रहा हूँ, नमाज कज़ा हो गई, नमाज कज़ा हो गई, लेकिन मैं ज़िंदगी बचा रहा हूँ, तो मैं ज़िंदगी बचा के, नमाज तो कज़ा हो गई लेकिन मैं कुरान की उस बात को मुकम्मल कर रहा हूँ जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचा के सारी इंसानियत बचा ली, और एक कत्ल किया सारी इंसानियत कत्ल कर दी। अगर उसके बाद मैं नमाज कज़ा भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन अल्लाह को तो पता है कि मैंने क्या किया, अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है, लेकिन क्या कोई भी शख्स है उसको क्या नाम है इतना बड़ा मिलेगा? देखें, इस्लाह चाहिए आपको, मुझे, हर बशर को चाहिए, हर इंसान को चाहिए, हर मज़हब के इंसान को चाहिए। इस्लाह का पहलू वो रखा जाए जिसमें ये अप एंड डाउन ना हो, ऊपर नीचे ना हो, आप बैलेंस रखें, बैलेंस रखें। देखें बैलेंस रखने से क्या फ़ायदा होगा कि इस्लाह हो जाएगी। आप मैं छोटी सी मिसाल दूं कि एक घर में खाना पक रहा, मैंने अर्ज़ की, थोड़ा सा मुझे टाइम देके मेरी बात सुन लीजिएगा। वो खाने दो किस्म के पकते हैं, घर में 3-4 लोगों के लिए दाल पकती है और क्या नाम है रोटी पकती है, और बाकी 2 लोग ऐसे होते हैं उनके लिए कढ़ाई भी फ्राई भी, और पीने में वो लोग दूध पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं, उनको सलाद चाहिए, लेकिन उस घर में बाकी किसी एक फ़र्द को भी वो खाना नसीब नहीं है। लेकिन क्या एक ही घर में 2 चीज़ें, ये गुनाह दर गुनाह है। जो बात मैं आपको सामने कर रहा हूँ, ये भयानक तरीन गुनाह है कि एक घर में आप तकसीम रख रहे हैं। इस तरह हमारे मज़हब में तकसीम करना बहुत गलत है, आप ही बात से मेरा इत्तफाक है। ये तकसीम हो रही है ऊपर नीचे, ये गलत है। ये इस तरह करें, तमाम उलमा इकराम से आज़ाना दरख्वास्त है कि वो रास्ता अख्तियार करें जिसमें बुराई ना पैदा हो, वो गुफ्तगू ना की जाए जिसमें बुराई ना पैदा हो। हम आप सब भी इस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर किसी की बुराई ना हो लेकिन इस्लाह हो जाए। इस्लाह माशरे की होगी, हमारा माशरा दुनिया का बेहतरीन माशरा बन जाएगा। आप देखें, छोटी सी बात से मैं इजाफा कर लूँ, हमारे यहाँ शराब आम है, बुराई आम है। कौन सा थाना है कराची का जो रिश्वत पे नहीं चल रहा? क्या वो हराम नहीं है? वो हराम नहीं है? रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। लेकिन आज मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा हूँ शबीर से, जी इख्तलाफ ही कर रहा हूँ। रिश्वत देने वाला मजबूर है, लेने वाला जहन्नमी है। अगर वो रिश्वत नहीं देगा तो KBC SKBC से अपना नक्शा पास नहीं करा सकता, रिश्वत नहीं देगा तो वो अपना जायज़ काम नहीं करवा सकता, रिश्वत नहीं देगा तो वो कहना मैं अपने घर नहीं जा सकता। उठा के पुलिस वाले रोड से उठा के थाने ले जाते हैं, लाके उसको करते हैं। ये मेरा आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको मैं। बिल्कुल और तो रिश्वत भी जो है वो उसके लिए रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। और इस हवाले से जो है ना दोबारा बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ हाजी साहब मौजूद हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी इस्लाही बातें आज हम करेंगे इस मौजू पे। ब्रेक की तरफ चलते हैं। मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद, मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। बात हो रही थी इस्लाही माशरे के हवाले से। कबीरा गुनाह जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो की जाती है, तकसीम की जाती है कि ये बड़ा है ये छोटा है, कबीरा गुनाह है। अब उसमें बड़े छोटा आवाम को कहने से ये होता है कि आवाम ये समझती है जो बड़ा कबीरा गुनाह कर रही होती है वो इसको एक फ़ैसला मिल जाता है कि मैं बड़ा तो कर रहा हूँ तो छोटा भी कर लूँ। तो इस तरह की बातें, जिस तरह कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो है फरमाया कि ईमान वालों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो, तो हमारे मुकर्रीन को भी चाहिए कि वो ऐसे बयान करे कि माशरे की इस्लाह हो, ऐसा ना हो कि उस इस्लाह के चक्कर में वो और गुनाह कर बैठे। जी हाजी साहब, हमारी गुफ्तगू हो रही थी रिश्वत के हवाले से। गुनाह की हमारा टॉपिक गुनाह का है, यहाँ सगीरा कबीरा औस्त नहीं है, गुनाह है। ये तकसीम करके बेहाना काम हो रहा है, गुनाह को तकसीम करते हैं, भयानक गुनाह। मैं आंखों देखा हाल आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक काम पड़ गया कि एक उससे कहने में थाने जाने को नौबत हुई तो SI ने कहा जी 25,000 रुपये होंगे, यहाँ पैसे लेके काम करते हैं। दूसरे वाला इतने पैसे होंगे, पैसे लेके काम करते हैं। क्या ये गुनाह नहीं है? उन्हें गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती। मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं है।
अगर मैं कहता हूँ अगर IG DIG को भी कभी मैं इससे बैठना हूँ आपके प्रोग्राम में, मैं बैठने को तैयार हूँ, मैं सब सामने रखता हूँ उनके, तो ये गुनाह नहीं है। राह चलते लोगों को उठा के बंद करते हैं, ये गुनाह नहीं है, ये कुफर नहीं है, अजाब नहीं है। किसी का माल खाना नहीं, माल खाना, हमारे पड़ोस में मेरा पड़ोसी है, उसको उस पर हलाल हराम जो है ना खाना हराम है, वो सबका माल खा जाता है, ठीक है ना। मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया जाके 3 साल, जब जाके क्या नाम है दुकान छुड़वाई, और इतनी अजीत के साथ, और भी दुकान के बाद उसका कब्जा मौजूद है, और कौन है उसे सरपरस्ती करने वाला, कौन है, पुलिस वाले। तो ये हराम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए गुनाह हर जगह गुनाह है शबीर साहब, छोटा करो बड़ा करो कि वो गुनाह को एक सफ पे रखो, गुनाहगार है। अगर मैं बोलूँगी यार कि तूने किया तो छोटा गुनाह, मैंने किया बड़ा गुनाह, या मैंने किया छोटा गुनाह आपने किया बड़ा गुनाह, ये तफरका गलत है। आपकी बात से मेरा इत्तफाक है। जब तक हम गुनाह को एक सफ पे नहीं खड़ा करेंगे कि ये सब गुनाहगार हैं, कि इस्लाह ज़रूरी है, तब जाकर उस तक मामला हल नहीं होगा। अब आते हैं इसकी इस्लाह के लिए। मैं अभी हाल ही में एक साहब से मुलाकात हुई है, 1 महीने पहले की बात। उसने बोला कि एक साहब हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं थाने की बात कर रहा हूँ। उसको मालूम है कि बंदा पैसे ले गया रिश्वत के, उससे नमाज़ तोड़ी, वो पैसे लेके पहले सब अपने उसके क्या नाम है जानमाज नहीं छीनी, उसके बाद नमाज नियत कर ली। हमारे माशरे का ये अजाब है। सही बात है। खुद थाने में वो शख्स बैठा हुआ, उसने ये वाक़या सुना है, वो बोला कि हमारे आंखों देखा हाल है। मतलब मस्जिदों को भी जो है ना ताला लगाना पड़ता है, वहाँ की भी चीज़ें चोरी कर, वहाँ भी चोरी होती हैं। आज एक बात कहूँ शबीर साहब, मुझे माफ़ कर देना, मुझे बात नागवार लगे देखने वालों को। एक SHO रोज़ाना 10-20 लाख रुपये लेके घर जाता है, डेली का एक SHO 10-20 लाख रुपये लेके अपने घर रोज़ाना जाता है, और जो थाने का मारर है ना, वो भी 2-4 लेके जाता है, 4 लाख लेके जाता है। कहाँ से? लेकिन ये है कि हर थाना जो है ना वो ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, हो सकता है। लेकिन जितना मेरा व्हाट्सएप पड़ा है, 3 थानों से व्हाट्सएप पड़ा है, वो तीनों में एक से बढ़ के एक बद किरदार। मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, आप ही बात सही है, मैं बात गुनाह पे कर रहा हूँ, आप ही बात गुनाह पे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपने मुझसे नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको। ये मेरे साथ हुआ है। एक गुंडे ने क्या नाम है बच्चे को मारा, वो थाने में पहुंचे, पहले वो क्या नाम है पहुंचे हुए थे, बल्कि खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्यों? ये हमारा दस्ते, हमारा यार दोस्त है, ये कानूनी नहीं है। देख, यहाँ पर कानून की बालादस्ती होगी, इस्लाम की बालादस्ती होगी, तो सब कुछ ठीक होगा। अगर आज ये काम कर लें, मैं आप मीडिया में बैठे ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं करता हूँ, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कह दें इस्लामी निज़ाम नाफिज कर लें, और बिल्कुल अटल फैसला कर से तालिबान करते हैं, आप यकीन मानना कि हशर हो जाएगा, हशर बिगड़ जाएगा। आपको जितने भी आपको मिल रहे हैं ना, MA MPA जो है, ये आप यकीन मानना इस्लामी निज़ाम कभी नाफिज नहीं होने देंगे। आजमा के देखो, मैं आपको कहता हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मैं कहता हूँ, आज इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करो, आपके सामने मुसलमानों के अंदर वो लोग मिलेंगे जो उनको मुसलमान कहते हुए शर्म आएगी। तो आप बता दें कि गुनाह तो हर जगह चल रहा है, ऊपर तक वो मामला चल रहा है, जो नीचे वाले तो उनको छोड़ दो, ऊपर से छटाई क्यों नहीं हो इस्लामी? अच्छा, आजकल ये हो रहा है कि कबीरा गुनाह को लोग गुनाह नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते, और कोई ख्याल नहीं, कुछ नहीं, और बातें करते हैं हलाल रोज़ी की, और बड़ा मतलब एक अजीब ही मामला जो है ना लोगों का चला हुआ है। और जो दिखता है कि भाई आपने प्यारी गुफ्तगू की, शलवार घुटनों तक पहुंची होती है, टखने छोड़ो, घुटने से नीचे शलवार होती है, सर पे टोपी होती है, माथा काला होता है, और क्या नाम है वो हलाल उन पे लिए नहीं होता है। जो चीज़ बेचते हैं, झूठ फरेब कस्में उठा के माल बेचते हैं, बदतरीन गुनाह है। और उसके बाद मस्जिद में जाके तो अल्लाह रसूल की गुफ्तगू हो जाती है, फिर वो तबलीग भी होती है। वो अल्लाह के बंदे, अपने वजूद को पाक करो शबीर साहब, मैं भी अपने वजूद को पाक करो, अपने आप को सच्चाई में लेके आओ, अल्लाह के सामने पेश करो कि मैं कहाँ गुनहगार हूँ, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर, आइंदा के लिए मुझे राय खदा दे कि मैं गुनाह न करूँ, मुझसे झूठ न हो, मुझसे फरेब न हो, मैं किसी की दिलजारी न करूँ, मैं किसी के लिए बुराई न करूँ, किसी का नुकसान न करूँ, जानी माली कोई नुकसान न करूँ, मुझसे मेरा मोहल्ला, मेरा पड़ोस, मेरा आसपास के लोग, यार दोस्त, अजीज रिश्तेदार मुझसे खुश रहें। मैं तो जब तक मैं अपने आप को पालिश नहीं करूँगा, पाक नहीं करूँगा, तो मैं आपको कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ। अच्छा, एज ए मुसलमान, आज हम मुसलमान हैं, ठीक है, और अगर हम देखें, मुझे कहा जाता है कि जापान के अंदर अगर आपकी कोई चीज़ टेबल पे रखी रह जाए, तो आप अगर 2 दिन बाद भी आओगे तो वो आपको वहीं रखी मिलेगी, या फिर जो है वो टेबल का जो है वो काउंटर जो है वो अपने पास रख लेगा, और वो आपकी चीज़ कहीं नहीं जाएगी। और आज हमारा हाल ये है कि पाकिस्तान में अगर कहीं पे भी कोई 1000 का नोट फेंक जाओ, आधे घंटे बाद वो मिलेगा ही नहीं।
तो मतलब एक अजीब ही मामला है। अगर जो चीज़ें हम देख रहे हैं अज्ञान को, जिनको ईमान नहीं होगा, हम ईमान वाले, और फिर हम ये भी शिकायत कर रहे हैं कि हुकूमत में लोग अच्छे नहीं है, करप्शन बहुत है, तो करप्शन हमारे से है ना, सारी चीज़ें पहले उतरी हमारे से। उर्दू में कहते हैं कि जैसे रूह ऐसे फरिश्ते, जैसे नामा माल ऐसा ही किरदार। आपकी बात सही है, सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, लेकिन इस बुराई को ठीक करने वाला कौन है? देखें, आपके पास सियासतदानों ने मुल्क को लूटना सीख लिया और धड़े से लूट रहे हैं। आप अपने बिल को देखें, अगर बिजली का बिल उसमें गवर्नमेंट है, उस अगर के इलेक्ट्रिक अगर उसमें 6,000 बिल लेती है तो उसमें 18-20 हज़ार के टैक्स लगे होते हैं। फलाना फ्यूल एडजस्टमेंट का, नीलम जेलम का प्रोजेक्ट है, फलाना फलाना, वो देखो, गैस के देखो। मैं तुम्हें से छोटी सी बात गुनाह की कर रहा, मैं छोटी आपसे मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आप सोच लें, आइंदा जुमे तक मुझे जवाब देना, मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़हीन इंसान हैं। हर पाकिस्तानी टैक्स दे रहा है। बच्चा हमारा, वो पाकिस्तान वो मुल्क है जो बच्चा पैदा होने से पहले टैक्स देता है। जो चीज़ें खरीदेंगे तो उस पर सेल टैक्स देंगे, दूध लेंगे सेल टैक्स देंगे, नेपल खरीदेंगे, बोतल खरीदेंगे सेल टैक्स देंगे, कपड़े लेंगे सेल टैक्स देंगे, गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो टैक्स देंगे, और क्या नाम है, टूथ ब्रश, हर चीज़ पे टैक्स देंगे। सब चीज़ें में टैक्स दे दे के जो हम कमाते हैं वो 80% हुकूमत वक्त हो जाता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, न तुम्हारे पास सबूत है। अगर देखा जाए तो पूरी आवाम फाइलर है, पूरी आवाम फाइलर है, मतलब कोई भी नॉन फाइलर नहीं है। साबुन लेने वाला भी फाइलर है, दाम टूथब्रश लेने वाली फाइलर है, डीएसपी लेने वाला भी फाइलर है। फाइलर है वो बगैर हिसाब पे टैक्स दे रहा है। हाँ। वो गवर्नमेंट ले रही है। अच्छा, एक कमाल की बात है कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ बनाई जाती है, उस प्रोडक्ट की एक कीमत रखी जाती है कि 100 रुपये, फिर उस पर जो एक्सेस टैक्स होते हैं वो आवाम से लेते हैं, तो उस कंपनी से क्या लिया आपने? बात 1,00,000% सही है। डस्टबिन लेता है टैक्स देता है, पेनाडोल लेता है टैक्स लेता है, जितनी मेडिसिन वो ले रहा है टैक्स दे रहा है। दूध क्या नाम है 5 रुपये, अगर पेट्रोल के पैसे बढ़ते हैं तो 10 रुपये किलो लीटर पैसे बढ़ते हैं। 5 रुपये के पेट्रोल बढ़ने से 25,000 की महंगाई होती है। अब मैं सब साबित करता हूँ कैसे होती है। दाल महंगी होगी, डबल रोटी 18 क्या नाम है 60 की थी, 80 होगी। दूध क्या नाम है, दूध जो नाम है 130 का था, अब क्या नाम है 150 कर दी, अब 40 से किया है, 10 से बढ़ गया। इस तरीके से अच्छा चीज़ों को बढ़ाते सिर्फ एक पेट्रोल महंगा होने से, तमाम चीज़ें महंगा होने से ये हुआ कि मालूम हुआ कि जितनी तनख्वाह जो लोग ले रहे हैं वो खर्चा करके चलाना बहुत मुश्किल है। जो भी चीज़ आप देख लें, दालें देखें, टूथपेस्ट देखें, खाने पीने की चीज़ देखें, हर चीज़ पे कौन टैक्स दे रही है। पेट्रोल पे, गैस पे, सीएनजी पे, आप के इलेक्ट्रिक को ले लें, आप स्वी गैस ले लें, आप पीटीसीएल ले लें, अपना मोबाइल ले लें, कहाँ पर टैक्स नहीं है। मैं इमरान खान से एक सवाल करता हूँ, अगर अल्लाह करे उन तक इस मासूम की आवाज़ पहुँचे, जो पता नहीं पहुँचे ना पहुँचे, आप एक काम कर लो, आप बिजली की यूनिट आप जो है ना 30 रुपये मुकर्रर कर लो, कौन देगी? तुम सारे टैक्स ख़त्म करके 30 पे कर दो। और मीटर जो पुराने वाले लगा रहे हैं, जो 1 मीटर अब जो मीटर लग रहे हैं लगे हुए हैं, वो 1 यूनिट के 3 से 4 यूनिट बताते हैं। बिजली कंपनी वाले भी मुनाफे में, हुक्मरान भी मुनाफे में, और आवाम की सत्यानाश होती है। ये जुल्म नहीं, कुफ्र है। सही बात है, ये जुल्म नहीं है, ये कुफ्र है। इमरान साहब, आपसे पहले काम चलता आ रहा था, ये नहीं आपने किया है, ये काम पुराना है। अगर आज भी किसी मुल्क से आप एक मीटर मंगवा लो, किसी इदारे को नाम बताओ, पाकिस्तान में 50 जगह लगा लो जहाँ से क्या नाम वाटर या क्या इलेक्ट्रिक की सप्लाई हो रही है, वहाँ आप पास 1000 यूनिट इस्तेमाल होगा, आगे देखो तो 9000 यूनिट गए होंगे जो उनके पास मीटरों में आए होंगे। रात को देखो तो और सुबह देखो और होता है, बिजली होती नहीं, वो बिल दबा के आते हैं। अभी मेरे पास कितने लोगों का एक सवाल मौजूद है। अभी एक बच्चा है, उसने सारा पेमेंट हर महीने कर रहा है, घर में 2 ट्यूबलाइटें और 1 पंखा है, वो 8-9 हज़ार पेमेंट करते करते अब उसके पास बिल आ गया 1,90,000 का। हमारे पास यहाँ मेरे एक टीवी प्रोग्राम में खातून आई थी जिनके पाँव में क्या नाम है एक्जिमे का प्रॉब्लम था, वो बिल पाबंदी से भर रही थी, उनका भी 1,90,000 का बिल आ गया या 1,75,000 का आ गया। वो जाके उन्हें बोला खुदा का वास्ता करें, हमारे घर में है क्या 2 पंखे और क्या नाम है वो 2 ट्यूबलाइट है, उसमें 1 पंखा इस्तेमाल होता है। फिर उन्होंने खैर भी उन्होंने फिर इतनी इंसानी दिखाई कि उन्होंने बंदे भेजे जाके चेक कराया, तो वो बोला ये भाई कुछ भी नहीं। ये जहाँ जुल्म और कुफर की इंतहा। मेरा बिल पेड होता है शबीर साहब, मेरा बिल कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं हुआ कि मैंने हो गया। बिजली वाले काटने के लिए आ गए, के इलेक्ट्रिक वाले काटने का, भाई आपका बिल पेमेंट नहीं, भाई मेरा बिल पेमेंट है, मैंने फोटो स्टेट दे दी। अगले महीने जो बिल आज में क्या नाम डिस्कनेक्शन चार्जर लगे हुए हैं,
मैं जाके पहुंचा उनके पास, मैंने बोला भाई अल्लाह के बंदे ये क्या हो गया, ये मेरे बिजली कटी नहीं है। बोला तो उसमें मैंने कहा मेरा बिल भरा हुआ, तुमने रिकॉर्ड दिया। उन्होंने कहा जी आज के बाद नहीं, अगले महीने फिर आया। 7 महीने में नूरानी गवाह वालों के बराबर जो के इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाता रहा, फिर आखिर फट पड़ा, वहाँ पर हंगामा हुआ। उन्होंने जाके वो सही किया, और सही करने के बाद ये जिस अदारे में देखोगे वो करप्शन ही करप्शन है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर ना मानते हो, हम बैठ के टीवी सब कहते हैं, हर मीडिया कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम भी कहते हैं। अच्छा, वो एक इन्होंने एक और सिस्टम भी बनाया हुआ है कि इसी ने कि आप जो है के इलेक्ट्रिक ने कि अगर आप घर पे नहीं हो 2 महीने के लिए, आप कहीं चले गए, गाँव चले गए, किधर चले गए, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन इनको देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो वो ये ऑब्जेक्शन लगा देंगे कि मीटर नहीं चल रहा तो चोरी हो रही है। मतलब एक अजीब सा एक मामला है, फिर बंदा जाए और धक्के खाए, उसका बिल जो है वो कम नहीं होता। मतलब काफ़ी चीज़ें रोज़मर्रा के हमारे मामलात में बहुत सारे कबीरा गुनाह होते हैं, कबीरा आवाम से भी और हुकूमती इदारों से भी। और ये बरोज़ क़यामत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से कि तुम जानते हो मेरी उम्मत में मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? तो साहबा ने कहा कि अल्लाह उसका रसूल जानते। बोले मेरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो ढेर सारी पहाड़ों जैसी नेकियां ले आया, लेकिन किसी को गाली दी, किसी का माल खाया, किसी को तकलीफ़ दी, किसी को तंग किया, वो सब बारी बारी आके उसकी सारी नेकियां ले गए। उसके बाद भी लोग आते रहे तो उनके गुनाह इसके गले डालकर दाखिले जहन्नम कर दिया गया। मेरी उम्मत का मुफलिस ही है। तो मतलब आज हमारे माशरे में जो है वो छोटे छोटे जो पूरी ज़िंदगी में पूरे दिन में झूठ बोलना, गीबत करना, लोगों को हसद की निगाह से देखना, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना, उसका माल खाना, कितने कबीरा गुनाह होते हैं सब। ये मतलब हम शिकायत भी करते हैं हुकूमत की और हम अपना हुलिया नहीं सुधारते। मैं एक जवाब दे दूँ, मेरी बात अब बुरा नहीं मानना, पहले मालूम चाहता हूँ। दीनी मदारस में जो मौलवी पकड़े गए, कितने मौलवी पकड़े जिन्होंने जो कुछ किया, जी जी बिल्कुल, वो आलिम दीन है क्या? उन्होंने इल्म के साथ इंसाफ किया, उन्होंने इस्लाम के साथ जुल्म किया, बिल्कुल जुल्म किया। वो आलिम दीन में नहीं कह सकता, वो जालिम दीन, जिन्होंने दीन पे जुल्म किया। बिल्कुल, आप देखें कि एक आम आदमी गुनाह करता, चलो उसको नहीं पता था, वो उसको आप बेकसूर समझो कि वो बेकाली पता होने वाले का डबल गुनाह है। तो आप आलमीन दिन हो के जो कुछ हुआ, कई मदरसे में टीवी भी चलता रहता है, हर जगह चलता रहता है, वहाँ पर जिस तरह हो रहा है, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत है, हम सबकी अल्लाह हिफाजत करें। लेकिन इस तरफ भी देखें, जो सिखाने वाले उनका क्या हाल है, इल्म देने वालों का क्या हाल है। आपने इस्लाम पढ़ा शबीर साहब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की बात है, उमर फारूक से पूछा कि आपके पास कुर्ता कैसे बना, आपस में उतना कपड़ा नहीं, बोला मेरे बेटे से पूछो। बेटे ने बोला कि मैंने अपना कपड़ा अपने बाप को दिया तो उनका कुर्ता बन गया। ठीक है, आज हमारे किसी आलिम दीन से पूछो जिसका ताल्लुक सियासत से हो, उसने खरबों रुपए खाए हों, वो बोलता है मैं मेरे से पूछे मुझसे गिची मोड़ दूंगा, क्या वो इस्लाम से बाहर है? मैं उसको वाकई में इस्लाम से बाहर समझता हूँ। मैं उसको इस्लाम की हैसियत से नहीं देखता, एक उसको मैं जालिम की हैसियत से देखता हूँ, एक मुजरिम की हैसियत से देखता हूँ, जो अपने आप को इस्लाम से बाहर समझे, ऊंचा समझे, यानी वो इस्लाम से बाहर हो गया। इस्लाम में मुसलमान वो है जो इस्लाम के ताबे है, जो इस्लाम को अपना ताबे करे वो मुसलमान नहीं है। याद रखो इस बात को। मेरा दिल में कहता है जो इस्लाम मुसलमान हुआ है, जो इस्लाम में ताबे हो रहा है, चाहे मर्द होता है, वो तो मुसलमान है। जो इस्लाम को अपने ताबे करे, अपनी मर्जी के इस्लाम नाफिज करे, वो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल, हाजी साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि इस वक्त जो लोग जो है वो ये जबरन इस्लाम को ताबे समझते हैं, यानी किसी गुनाह को वो गुनाह नहीं बल्कि उसको सवाब समझते हैं। गुनाह को गुनाह समझना ये ईमान है और गुनाह को गुनाह ना समझना ये कुफ्र है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद हाजी साहब से फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। हाजी साहब से बात हो रही थी कबीरा गुनाह के हवाले से। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह करते हैं और गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो कबीरा गुनाह को सही कहते हैं और वो सही कहना कबीरा गुनाह को वो कुफ्र तक पहुंचा देता है। कुफ्र है, गुनाह को गुनाह समझना ईमान है, गुनाह को गुनाह ना समझना और उसको करते रहना वो कुफ्र तक आपको पहुंचा देता है। सबसे यही बात है। जी हाजी साहब। देखिए शबीर, बात बड़ी आसान सी है कि जब इंसान कुफ्र गुनाह को गुनाह समझता है वो टोटल कुफ्र में चला जाता है, वो सिर्फ कुफ्र की ज़िंदगी में रहता है। मैं छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। किसी भी हराम खाने वाले से पूछ लो, किसी शराबी से पूछ लो गुनाह कर रहे हैं, बोला नहीं ये तो पैसे आ रहे हैं, कोई गुनाह नहीं है। मैं बताऊं कि एक रिपोर्ट बनानी थी मेरे पास, वो जाना मैं बैलफ था कोर्ट का,
उसने आकर मेरी दुकान में सामान चोरी हो गया, सामान फैक्स चोरी हुए, उसने कहा मैं 25,000 लूँगा वरना बेड़ागर्क करूँगा। मैंने पैसे नहीं दिए, उसने सारी रिपोर्ट गलती आके कोर्ट में जमा कर दी कि इसके क्या नाम है, मुझसे मशवरा दिया, थाने में दरखास्त हो, वकील पूछा तो थाने में दरखास्त हो, पुलिस वालों ने पूछा थाने में दरखास्त हो, उन्होंने सब ने मिसगाइड किया, मेरा लाखों रुपए का सामान चला गया, पैसे चले गए, उस सब के सामने गए। चोरी करने वाला मेरा पड़ोसी है, उसके पास दुकान उसके कब्जे में थी, लेकिन क्या पुलिस उसकी सरपरस्ती कर रही है। तो ये गुनाह तो कहाँ नहीं है, ये बताऊँ कि गुनाह किस जगह नहीं है। लेकिन दो चीज़ें मैं बता दूँ, अल्लाह करे हमारा कोर्ट और थाना दो चीज़ें ठीक हो जाए ना, ये मुल्क से बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत कुछ। क्यों कि गुनाह की सरपरस्ती करने वाले, जुर्म की सरपरस्ती करने वाले, इनको बढ़ाने वाले सब यही है। मैं एक सब इंस्पेक्टर का यहाँ कॉल करता हूँ, गरीब से हमें क्या फ़ायदा, उसकी ऐसी तैसी हमारे लिए चोर डाकू कंजर धन्यवाद खुद भी खाता, हमें भी खाते हैं। ये सब इंस्पेक्टर के अल्फाज हैं जो मेरे प्रैक्टिकल मेरे आंखों से देखने बात। लेकिन कुछ आवाम का भी हमारा देखा जाता है कि अक्सर औकात जो है ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते हैं, लाइसेंस पूछते हैं, तो वो आवाम भी ये चाह रही होती है कि हमसे कोई ले दे के जान छुड़ा दे, और वहाँ पे भी ये सिस्टम चल, लेकिन आवाम भी जो है कोशिश नहीं करती कि हम लाइसेंस अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें ताकि जो हमारे लिए मसाइल ना हो। शबीर भाई तुम्हारी बड़ी प्यारी बड़ी काम की है, आपके सब कुछ ठीक है ना, गाड़ी की लाइट टेढ़ी है, आपके क्या नाम है वो इंडिकेटर जो है ना वो टेढ़ा इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको देखा बता रहा हूँ, रोड पे हम ही चलते हैं, ठीक है ना। आप एक रक्शे वाले ने नया रक्षा ख़रीदा, उसने रक्षा ख़रीदा और उसने नंबर प्लेट तो थी नहीं, फैमिली को लेकर स्पीड से लेकर दौड़ा था, सामने गाड़ी आ रही थी, जाकर उस गाड़ी को लगाया, गाड़ी के सत्यनाश से रक्षा उल्टा हो गया। वो बोला कि हमसे गलती हो गया तो हमारे को माफ़ करो, हमारी मदद भी करो। उस शख्स ने हमदर्दी के तौर पे उसको हॉस्पिटल में लेके गया, उसके बच्चों को सब दिखाया, ट्रीटमेंट कराई, और इतने में एक गुंडा के बैठ के गाड़ी में बैठ गया। चलो वहाँ बंदे ने फ़ोन किया, बोला यार अजीब लोग आए हुए हैं। उस वक़्त कम्युनिटी पुलिस का ड्राइवर इमरान अली उसका नाम है, और एक पुलिस वाला उस गुंडे के साथ गए। वो जाके गाड़ी आगे रोकी, से पूछा तुम्हें कहाँ ले जा रहे? बोला इसको कौन ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं? बोला जी हमें पैसे चाहिए। ये 8 से 8-9 साल पुरानी मेरी सामने की बात है ये। तो हमारा माशरा कहाँ से सही होगा जब कदम कदम में जुर्म है। जो अदारे बनाते हैं जुर्म ख़त्म करने के लिए, वो अदारे मुजरम खुद होते हैं, जराइम की उनकी एक क्या नाम है, रोज़ाना एक पनीरी निकलती है, रोज़ाना वो क्या नाम जुर्म का एक नया रास्ता निकालते हैं। ये तो आम सी बात है। गुनाह की बात आपने की है, शुरू से आज तक हम ये कह रहे हैं कि गुनाह गुनाह है, गुनाह को समझेगा कौन? एक शख्स गुनाह समझने को तैयार नहीं। जिसको भी हराम खाने की आदत, शरशत खोर है ना, कुछ भी कर लो सो बोलो गुनाह, बोला क्या होता है गुनाह, छूटते कहेंगे। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, और जो हम इदारों पे शोर कर रहे हैं, आवाम भी देखा जा रहा है कि आवाम भी जो है ना वो बस नहीं कर रही, और वो भी अपने सिस्टम में चल रही है। जो आ रहा है, जो कमज़ोर आ रहा है उसे गगड़े जा रही है, बस ताकत दिखा रही है। और मतलब ये किस तरह, आप क्या समझते हैं किस तरह ये माशरा बदलेगा? देखिए मैं आपको बताऊँ, 80 मेरा एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल का, ईगल स्क्वाड था। मैं आज भी झोली फिरा के उन जवानों की दुआ कर रहा हूँ। 88 में अभी कितना वक्त हो चुका है, काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन उन पुलिस वालों के लिए ईगल स्क्वाड थे, मैं आज तक दुआ गो हूँ। एक्सीडेंट उन्होंने मुझे उठा के साइड पे लेके गए, मोटरसाइकिल लॉक की चाबी मेरी जेब में डाली, टैक्सी वाले से कागजात लिए, बोले साल लेके जाओ, मुझे हॉस्पिटल जना में लेके गए। रात 10 बजे तक जाके मैं आने काबुल हुआ, और उसके बाद उन्होंने आके मुझसे पूछा, मैं ठीक हूँ, टैक्सी वाले को छोड़ा। इतने प्यारे जवान, इतने प्यारे बच्चे, इतनी खूबसूरत दाढ़ियाँ, उनका इखलाक, अल्लाह करे कि हमारी पुलिस में ऐसे लोग आ जाए जिनमें इखलाक भी हो, इज़्ज़त। मैं वही आपसे कह रहा था कि अच्छे बुरे इदारों में हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बुरे, कुछ जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं। इसी तरह आवाम के अंदर है, इदारों में भी ऐसा ही है, सियासत में भी ऐसा ही है, पुलिस में भी ऐसा ही है, सब जगह यही हाल है। लेकिन सियासत तो वो चीज़ है ना मेरे प्यारे शहजादे, की कमाई का वो अरूज है जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं हो, आमदनी अरबों की होती है। सियासत से बड़ा कारोबार कोई भी नहीं। मैं ऑफ द रिकॉर्ड तुम्हें कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, आप हैरान हो जाएंगे कि उनका सिर्फ ज़बान इस्तेमाल होती है, अरबों रुपये आ रहे होते हैं। सियासतदानों ने मुल्क को लूटना सीख लिया, मुल्क को बर्बाद करना सीख लिया, लोगों को, आवाम को लूटना सीखा। वो अपनी जगह पे कामयाब हैं, लेकिन आवाम नाकाम यूँ है कि आवाम में शायद इतनी, हम सब में इतनी अकल नहीं है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हम कुछ कहें। क्यों कि जब अंधों में काना राजा होगा ना, तो वहाँ हालात ऐसे चलते रहेंगे, जो सियासतदान है हमारे काने राजा हैं, और आवाम लुट भी रही है, फुट रही है, अजाब बना हुआ है। आसान काम ये है, मैंने आपसे कहा था
शबीर भाई कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऐलान कर दें कल से पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम में, उसके बाद हालात देखना क्या होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ना ये हमारे MNA MP हैं, ये हमारे सेनेटर हैं, उनकी चीखें सुनना कोई इस्लामी निज़ाम कभी भी नाफज नहीं देगा। उनको पता है कि उन्होंने क्या कुछ किया हुआ है, उसके बाद वो नहीं कर सकेंगे। अगर ये हो जाए तो जैसे कि तालिबान फ़ौरन फैसला सुनाते हैं ना 24 घंटे में, हफ्ते के अंदर सर कलम कर दें, उड़ा दें, इस तरह यहाँ भी होने लगे तो आप यकीन माना कि ये माशरा होगा, ये लोग सब ठीक होगा। बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस्लामी माशरा हो, और सबसे अच्छा माशरा हमारा इस्लामी माशरा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कवानीन बनाए उससे अच्छे कवानीन है ही उसके मुताबिक पूरी दुनिया में नहीं है। और काफ़ी दुनिया में ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुफ़ार जो है उन कवानीन पे अमल करके वो बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं 100%। जिस तरह मैंने अभी जो है वो उसके सोने के मामले में देखा, लंदन का जो है सोने के बदले सोना लिया जाए, अगर मिकदार में फ़र्क हो या वज़न में फ़र्क हो तो हराम हो जाता है। तो उनका एक सिस्टम बना हुआ है कि वो सोने के बदले सोना, उसमें डिफरेंस नहीं करते, उधार नहीं करते, वो शरीयत वही है। तो जो एक चीज़ काफ़ी ऐसे कानून देखे जाते हैं कि जो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के बनाए हुए वो फॉलो करते हैं, और हमने उन्हीं को छोड़ा हुआ है। तो मतलब हम सिर्फ एक स्टैंप लगी हुई है कि हम कलमा पढ़ा है, मुसलमान बिल्कुल हैं, लेकिन ये है कि आमाल में जो है ना बड़े मसाइल हैं। हम गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे, हम किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं, किसी का माल खा रहे हैं, और ऐसे भी मामला देखे गए कि एक आदमी को पता है कि उसकी कमाई हराम की है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मैं हलाल कर रहा हूँ। एक अजीब बात है, मतलब वो गुनाह के ऊपर भी कुफर है। ऐसे मतलब हालात नज़र आ रहे हैं। इस माशरे का बदलाव आप क्या समझते, किस तरह, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हों लोगों में, आवाम में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें बदलाव आए? देखिए, आवाम को बदलना आसान है, आवाम को बदलना नामुमकिन भी है। दोनों बातें आसान भी है और नामुमकिन भी है। आवाम को बदलना आसान कैसे है? हमारे ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम नाफज करें और रोज़ की हिसाब से उनको सज़ा देना शुरू करें, और उसके मुताबिक आवाम खुद बहुत बदलती चली जाए, सख्ती ले आ जाए। ठीक है, आवाम को बदलना नामुमकिन है। दूसरा सवाल, जब क्या नाम है सरबराह सब ऊपर से नीचे चोर चले आ रहे हैं, डाकू चले आ रहे हैं, लूटने वाले चले रहे हैं, अब आवाम में जो कहते हैं वो कहते हैं हमारा क्या कसूर, हम भी तो कर रहे हैं। ये दोनों रास्ते हैं। लेकिन शरीयत ने एक कानून रखा है कि गवाहों के बयान पे जो है ना, वो भी शरीयत भी जो है वो उसका जो है सज़ा और जज़ा का ऐलान करती है। लेकिन इधर तो गवाह तो झूठे भी हैं, और बड़ा सिस्टम जो है बिगड़ चुका है। शरीयत की बात आप ही दुरुस्त है, मैं मानता हूँ, मैं मुसलमान, आप ही मुसलमान है, ये होना चाहिए, 1,00,000% होना चाहिए। लेकिन हमारे जो गवाहान जो है ना, जो 200, 500, 1000 में जगह जगह गवाहियाँ देते हैं, वो कहते हैं कि आप अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो, वो कहते हैं वो क्यों, वो तो पहले से झूठ बोल रहे हैं, उनका तो हाल पहले भी बोल रहे हैं, वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये उस वक्त ठीक होगा शबीर भाई जिस वक्त तक हमारे ऊपर ऐसा निज़ाम नाफज ना हो जाए कि उनको पता है कि आज इसका सर कलम होगा। एक मैं छोटी मिसाल दूँ कि आप बादरबाद चढ़ूँगी में शख्स सर कलम कर दे, ऐलान कर दें कि आए 24 घंटे बाद शख्स का यहाँ चढ़ूँगी भी सर कलम होगा। दुनिया को बोला आप आके देखें, उसको उठा के दे दें, हर रोज़ ये काम शुरू होगा। आप यकीन मानना लोगों के दिल में खौफ आना। देखें, लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं, इस बात को तुम भूल जाना, वो अल्लाह से नहीं डरते हैं, लेकिन वो इस समझ डरते हैं कि हमारी जान ना चली जाए। अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो कोई गुनाह ना करता, अल्लाह से डर होता ना कोई बुराई ना करता, अल्लाह से डर होता किसी का माल ना खाता, अल्लाह का डर होता ना तो कोई और काम ना कर। देखें, एक हमारे आलम दीन वर्षा, बेशक बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह का जो है खौफ होना चाहिए, लेकिन वो अल्लाह के खौफ से निकल चुका है। आलम दीन की मैंने एक क्लिप सुनी है, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, तो उसने बोला 3 पैसे किसी के खा लिए जाएँ और जहन्नम उसके लिए लाजिमी, 3 पैसे, 700 मकबूल नमाजें देनी, ठीक है, और नमाजें देनी। यहाँ तो 3 पैसे की बात तो छोड़ो, यहाँ जैसे मेरा पड़ोसी है उससे मैं महफूज नहीं हूँ, उसको हर चीज़ चाहिए, उसको हर किसी का माल चाहिए, वो जुल्म भी करता है, जुर्म भी कर रहा है, लेकिन उसने ताल्लुकात ऊपर तक बना लिए और ऊपर से फ़ौरन फ़ोन आ जाता है जिसको छोड़ दिया जाए। ये हमारा माशरे का अज़ाब है। क्यों हम मुसलमान नहीं रहे, नाम के मुसलमान सही आपकी बात, लेकिन हमारा कोई अमल मुसलमानों वाला नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि हवस की दुनिया में इतने अंधे हो गए, हसद, गीबत, एक दूसरे को बुराई करना, दरिंदगी वाली एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं। मैं शबीर से आगे, शबीर बोलेगा मैं आइज साहब से आगे हो जाऊँ, इसके पास ये, मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये, इसके पास भाई दुआ करो अल्लाह तू मुझे भी दे, इसको और दे,
लेकिन अल्लाह अपने ख़जाने से दे दे। मैं बोलूँगा यार शबीर की दुकान में कब्ज़ा करूँ, उससे मकान में कब्ज़ा कर लूँ। पाकिस्तान में कानून ऐसा होना चाहिए, जो किसी की जायदाद पे कब्ज़ा कर रहा है ना, उस शख्स का सर उड़ाना चाहिए। अच्छा, माल और इज़्ज़त के पीछे हम पड़े हुए हैं। हम पड़े हुए हैं ये है कि हमारे पास माल बढ़ जाए और इज़्ज़त बढ़ जाए। ये दो चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग में जो है ना रची बसी हैं। अगर हमारे इस्लाफ देखो, साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन के पास अगर माल आता तो खौफ में आ जाते, कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं, हमारे पास माल हिसाब देना मुश्किल है। हाँ, तो वो खौफ में आ जाते थे। और आज हमारे पास माल आता है तो जो है लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं अल्लाह का फजल हुआ। जबकि अल्लाह जो है वो ये फरमाता है कि अल्लाह किसी के साथ, हदीसों में है कि अल्लाह किसी के साथ जो है भलाई का इरादा करना चाहे तो उससे दीन का आलिम कर देता है, दीन का इल्म कर देता है। अल्लाह का फजल तो ये है। हदीस के मुताबिक यही है जो आपने कहा कि अल्लाह जिसे प्यार करता है, जिसे चाहता है, उसे इल्म अता कर देता है। लेकिन एक चीज़ इसमें इजाफा करता चलूँ कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तो जब जंग के दौरान जब यहूदी कैदी बनाए गए और उन्होंने अपना जुर्माना अदा करके आज़ादी हासिल की, जिनके पास इनसे पूछा कि तुम आप पास क्या है, उसने बोला कुछ नहीं। बोला कुछ आपको आता है? बोला जी पढ़ना आता है। हमारे मुसलमानों को तालीम दो, कुरान तो नहीं पढ़ा रहे थे ना, वो दुनियावी तालीम भी दे रहे थे, लेकिन वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़रूरी है। तालीम दी, वो चले गए। जब तक हमारी इस्लाह अपनी नहीं होगी, हम गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हमारी बका सलामती मुमकिन नहीं है। माल दौलत कौन ले गया? शबीर भाई, जब सिकंदर आज़म का इंतकाल हुआ तो मैं पढ़ रहा था कि अपनी माँ से कहा कि दो काम कर लेना, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे कफन बार से बार रखना कि सिकंदर आज़म जो है ना खाली हाथ आया था, खाली हाथ वापस जा रहा है। दूसरा, मेरा खाना उस घर में भेजना जिस घर में किसी की मैयत ना हुई हो, किसी की फौतगी ना हो। तो माँ ने दोनों बात पे अमल किया। मैं गुनाह की बात से मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ईमान का तकाजा क्या, गुनाह का तकाजा क्या है। गुनाह तो लूट मार का नाम है, हर चीज़ को खा जाने का नाम है। लेकिन यहाँ पर इस्लाह भी है। जो हुक्मरान रहे हैं पहले, उनके अंदर इतना ईमान था कि वो कभी भी एक पैसे की हेराफेरी गुवारा नहीं करते। चाहे औरंगज़ेब आलमगीर को ले लो, टोपी बुन के अपने रोज़ी कमाता था। तो मैं जब वो खाना भेजा किसी घर पे, कहानी ये हो गई कि बंदा लेके गया, सब जगह खाना लेके गया, किसी ने खाना कबूल नहीं किया, वापस आ गया। तो माँ ने पूछा कि खाना क्यों वापस लेके आया? बोला जी कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिला जिसके घर में कोई मरा ना हो। उसने बोला सबके घर में जब मर गया तो सिकंदर आज़म चला गया तो क्या हुआ? माँ को हौसला देने के लिए, माँ को समझाने के लिए सिकंदर आज़म ने ये काम किया। दुनिया को समझाने के लिए शबीर भाई काम किया कि दुनिया में आता ना वो वापस जाता लेकिन खाली आ जाता। भाई साहब, आपका प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जो बातें हुई, असल बात तो यही थी कि हमारा इस्लाही माशरा जो है, हम माशरे में इस्लाह कर सकें और लोगों को वो बातें बता सकें कि लोग अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाएँ। नाज़रीन, हमारा जो प्रोग्राम का मकसद ही यही होता है कि हम लोगों को माशरे जो बिगड़ा हुआ है उस माशरे के अंदर, ख़ुद के अंदर बदलाव लाया जाए। एक फ़र्द अगर आज वो कोशिश कर ले कि माशरा बदले ना बदले, मुझे बदलना है, हर आदमी अगर यही बात सोचेगा कि रोज़ सुबह उठे और ये सोचे कि मुझे आज झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, किसी के साथ हसद नहीं करना, किसी का माल नहीं खाना, तो हमारा माशरा ख़ुद बदल जाएगा। और इक़्तिदार में अगर जो लोग ख़राब हैं, ख़ुद ही वो लोग अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह के पास है, बाहर नहीं, किसी फ़र्द के पास नहीं है, किसी शख्स के पास नहीं है। ये निज़ाम अल्लाह का है, अल्लाह के पास है। हम खुद बदलेंगे तो निज़ाम खुद बदल जाएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ उलमा-ए-किराम और नात ख़्वान होंगे। ब्रेक की तरफ जाते हैं।